संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। कि आज हमारे 3 दिन रह गए चुनाव के, 16, 17, 18 और अब फाइनल शेप है कंपेनिंग की। सुबह हमने पूरे सभी 15 वार्डों के 15 है ना टोटल 15 है ना, टोटल 15 वार्डों के कार्यकर्ताओं की मीटिंग करी, जिसमें हमारे सारे भाजपा और जजपा के सारे कार्यकर्ता थे। और आज हमारे यहाँ जो प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से श्री महावीर प्रसाद जी, जो पहले चुनाव भी लड़े थे लोकसभा का, आपको याद होगा, ये इंचार्ज हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आज वर्कर्स की ड्यूटी लगा दी गई कि सब अपने अपने वार्ड में चले जाएं, कोई सेंट्रल ऑफिस में नहीं आएगा। अगर किसी को काम है तो अपनी बात आके पूछ के जाएं, कुछ इनपुट दे के जाना है तो ले जाएं, या कोई ले के जाना है तो वो जाएं। और सारे इस पर जोर लगाएं। शाम को हमने 7 बजे अनाउंस 6 बजे का करा है, पर समझिए कि 7 बजे शुरू होगी। आप भी आमंत्रित हैं। भगत सिंह चौक है, उसमें हमारी फाइनल सभा होगी, क्योंकि कल से तो कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। तो आज शहर की आखिरी सभी वार्डों की एक मीटिंग करें, जिसमें मैं समझता हूँ अच्छी हाजिरी होगी शाम को। उसमें फाइनल आज हमारा लोगों को संबोधन होगा। हमारी पूरी तैयारी है। कल अग्रवाल समाज ने रात को मीटिंग करके पूरा एक मुश्त फैसला करा। अब जितने भी उनके वोट हैं, 1000 प्लस हो सकते हैं, 1050 माइनस हो सकते हैं, 1000 के आसपास है, कि उन्होंने 98% वोट एक तरफा देना करा है। उससे पहले आपके जो बीजेपी पिछले 4 दिन से बराबर बाज़ार में कैंपेन कर दिया, सब जगह डोर टू डोर जा रहे हैं, हर वार्ड में उनकी टीमें लगी हुई हैं। हमारा पूरी तरीके से कैंपेन जो है फुल यौवन पे है। ऐसे ही जेजेपी लगी हुई है, और अब हम निश्चित है कि हम चुनाव जीतेंगे। कितना मार्जिन हो ये अगले 3 दिन में बढ़ता जा रहा है, अब कम होने का नहीं, हम इसे जीतेंगे, बहुत अच्छे मार्जिन से सीट निकालेंगे। अब आपने कुछ पूछना हो तो। देखिए, घोषणा पत्र एक कैंडिडेट की तरफ से लोगों को विश्वास दिया जाता है कि शहर की ये मुख्य मांगें हैं जिनको हम पूरा करेंगे, और हमारी जो पार्टी है जिन बातों को ज़्यादा हाईलाइट करके करी है वो एक बताया जाता है शहर में। ये घोषणा पत्र तो पार्टी का मैनिफेस्टो होता है, ये संकल्प पत्र है, ये कैंडिडेट की तरफ से अपना होता है, ये कोई पार्टी का ऑफिशियल वो नहीं हुआ करता। लोकल प्रॉब्लम यहाँ की कुछ हो रहा है, कालानी की कुछ हो रहा है, डबवाली की कुछ हो रहा है, यहाँ की जो लोगों की ज्वलंत समस्याएं हैं उन पे चर्चा कराएगा, भाई ये मैं ठीक करूँगा। तो इसमें अधिकतर जो काम है वो नगर पालिका के दायरे में नहीं आते हैं, दूसरे जो काम है राज्य सरकार के दायरे में। मैं बैठा हूँ ना, मैं हूँ, कैसे सारे काम होंगे? मैं यहाँ का मंत्री हूँ, हमारी पार्टी का उम्मीदवार है। तब ये चुनाव लड़ रहा है, जो ये कह देगा वो करेंगे। पार्टी हम सबका साथ सबका विकास के काम पे लग रहे हैं, जो रह गया उसका भी करेंगे। हमारे तो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि लाइन में जो आखिरी आदमी खड़ा है उसकी बात सुन के उसकी हम पहले मदद करेंगे। है जी, थोड़ी आप आवाज़ तेज में बोलें। देखिए, मैं जब राज्यसभा के चुनाव हो रहे थे, अकेला मैं आदमी था जिसने ये कहा था कि हम दोनों सीट जीतेंगे। अगर मैंने ये कहा था रणजीत सिंह अच्छी बात नहीं करता, मैं आज भी इस बात को दावे से कह रहा हूँ, 100% हम चुनाव जीतेंगे, हमारा विश्वास है। हमने आज तो यहाँ 16, 17, 18 हज़ार वोट है, एक एक वार्ड में घूम लिए, एक एक आदमी से हमारी बात होगी, हर वर्कर को कॉन्टेक्ट कर लिया। मैं बाज़ार में, सारे बाज़ार में मैं एक एक दुकान पे कैंपेन करने गया हूँ। आदमी हाथ मिलाता है, उससे समझ आती है। आदमी जो दुकान में हमें अंदर की तरफ खींच के ले जाता है, उससे भी समझते हैं वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और जो दूर बैठे हाथ जोड़ जाता है, उसका हम समझते हैं कि नहीं, यहाँ कुछ नहीं मिलना। तो ये तो राजनीतिक तजुर्बा है हमारा। आपने कहा बीजेपी का कैंडिडेट है, तो
चुनाव निशान कमल का फूल क्यों नहीं लिया गया सर, जबकि बीजेपी तो पार्टी सिंबल पे चुनाव लड़ रही थी। देखिए, सब जगह कुछ चुनाव सबको पता है, जब भारतीय जनता पार्टी का है तो चुनाव निशान तो वही। अब ये पार्टी का फैसला कि चुनाव निशान डिस्प्ले करें या नहीं करें, ये कोई ज़्यादा इशू नहीं है, सब जानते हैं। भारतीय हैदराबाद में कमल का फूल है वो सिंबल दिया गया। देखिए, ये आप लोग गणित करते रहें, इसमें क्या, हम इस बात का बोझा नहीं रखते। हमने अपना चुनाव लड़ना है, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है। मैं कह रहा हूँ जिम्मेदार आदमी, ये हमारे प्रभारी है, ये कह रहे हैं कैंडिडेट करें, मैं भारतीय जनता पार्टी का विधान। अब हमें सब जाते सर्टिफाई करनी जरूरी थोड़ी होती है, ये हमारे सामने इशू नहीं है। हमारे सामने सीट निकालना है और भारतीय जनता पार्टी को जिता के ले जाना है। आपको क्या लगता है कि क्या लीड रहेगी रानिया से, कितने मार्जिन से जीतेगा? देखिए, अभी मार्जिन नहीं कह सकते, लोगों ने वोटर अपना चलते चलते कई लोग अभी जुड़ेंगे, कई आएंगे, कई लोग आखिरी में हवा देख के 15% वोट ऐसा है जो भागता है। मुझे ये पता है, आज जिन लोगों ने हम बुला रहे थे नहीं आ रहे थे, वो आज आना शुरू करने हुए जी, चाहे हमारे रखो, ये एक इंडिकेशन होती है। कोई नशा एक बड़ा मुद्दा है चुनाव में, काफी मौत भी रानिया में हो चुकी है। आपने जब चुनाव लड़ा तो कहा था कि नशा है वो यहाँ से खत्म ये कर देंगे, ये लेकिन नशा रुक क्यों नहीं रहा है? पंजाब हरियाणा में बहुत बड़ा मुद्दा है। आप अभी देखें, 3 दिन पहले नार्कों की टीम आई थी, विजिट करें, बहुत लोगों को पकड़े हैं और बराबर ये चल रहा है। तो फिर कुछ हमने ये समझा कि इलेक्शन के मौके पे कोई इसको नहीं समझे, वो अपना तरीके से काम कर रहे हैं। नशा हमने जड़ से ख़त्म करना हमारे मुख्यमंत्री जी का पहला ध्येय है, हम इस पे लगे हैं। अब इसमें ऐसा है कि एक आदमी नहीं, कई लोग इन्वॉल्व होते हैं। एक गांव में रोक लें, दूसरे गांव वाले भी करते हैं, डानियों से भी ये नशा आता है, लोग साइकिलों पे भी लेके आ जाते हैं, बाहर के आदमी भी रातों रात में करते हैं। जब इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके ग्रीन चैनल से भी नशे वाले निकल के आ जाते हैं, तो ये चीज़ें, इन पे काफ़ी कुछ अंकुश लगाया जा सकता है, पर इसे 100% आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल हमने ख़त्म कर दिया, आएगा ही नहीं। ये तो वहाँ जहाँ हाथ काट दिए जाएँ और कर दिया जाए, उन कंट्रीज की बातें हैं। यहाँ डेमोक्रेसी है, हम एक चीज़ को, जिसका चालान कर दिया, छोटा नशा वो छूट के आ जाता है, फिर उस काम में लग जाता है। कई चीज़ें हैं जिसे हमें सब बातों से कंप्रोमाइज़ करके चलना पड़ता है। नारकोटिक्स की जो आपने बताया कि रेड हुई है, ये तो चुनाव के घोषणा के बाद हुई है, क्या इस तरह की रेड पहले तो नहीं हुई? देखिए, गवर्नमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका काम है, इसका मतलब ये थोड़ा ही होता है कि चुनाव के दिनों में अगर कहीं कोई वारदात कर दे, बैंक लूटे, तो उसे उसमें बाहर कर दें कि वो बैंक नहीं लूटने देंगे। अब तो ये चुनावी घोषणा पत्र में देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अपना काम करता है, उसका हमसे कोई लेना देना नहीं, उनका अपना काम है। जहाँ कोई नशा दिखेगा पकड़ेंगे। सीएम साहब ने भी ये माना था कि सिरसा में 24 से ज़्यादा मौत हुई है। मेरा सवाल ये है कि आखिर इस तरह के प्रयास क्यों नहीं हो रहे? पुलिस जिला बनाने के, दबाने को पुलिस जिला बनाने के बाद भी नारकोटिक्स के बड़े अधिकारी यहाँ पे बैठे, तो यहाँ पे जो है नशा रुक सकता है, तो क्या इस तरह के प्रयास किए जाएंगे? बहुत कड़ाई से हम इसमें कर रहे हैं, उनके कहने के बाद और सख्ती से हो रहा है, पर इसमें समय लगता है, आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ों पर अंकुश लगेगा। आम आदमी पार्टी के विधायक उनका साथ तो कहना है कि अगर काम किए होते तो आज वोट मांगने के लिए गली गली ना जाना पड़ता। मैं आपसे एक बताऊं, मैं 10 हल्कों में गया हूं, 10 हल्कों में कंपेन करके आया हूं। 7 हल्कों में हम इंडिपेंडेंट के साथ हमारा मुकाबला है, 2 हल्के ऐसे हैं जहाँ कांग्रेस से मुकाबला है। आम आदमी पार्टी के मुकाबले पे नहीं है। कौन आदमी क्या कह रहा है, इस बात में क्या लेना देना उनका, कहाँ वो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, इन बातों का क्यों नहीं मांगूँ? डेमोक्रेसी है, लोग चाहेंगे मेरा हल्का, मैं मेरे हल्के के लिए, अपने मजबूती के लिए मांग रहा हूँ। मैं मेरी ड्यूटी अपने वोटर के प्रति वो कर रहा हूँ, इसमें कोई बुरी बात है क्या? मैं लोगों के दरवाजे पे जाऊँ, इस पर भी अंकुश लगेगा।